बिल्कुल। ये तो सर हो गई बिहार की राजनीति की बात। अब हम लोग क्राइम और जो पॉलिटिकल जिसको एंगल दिया जाता है, अभी इनकाउंटर को लेकर चर्चा हो रही है। बैक टू बैक जिस तरह से बिहार में मर्डर्स बढ़ रहे हैं, पुलिस इनकाउंटर के बाद जिस तरह से सीएम सम्राट चौधरी ने डीएमएसपी के साथ हाई लेवल मीटिंग कर लॉ ऑर्डर पर स्ट्रिक्ट जो है वो इंस्ट्रक्शन दिए हैं। अभी हमने देखा भागलपुर केस में आरोपी रामधनी यादव एनकाउंटर में मारा गया, जबकि सिवान में बीजेपी लीडर के नेफ्यू के आरोपी जो हैं वो छोटू यादव को पुलिस ने पैर में गोली मारी। इससे पहले भी हमने देखा था कि पटना में रॉबरी गैंग के सरगना दिलीप को हाफ एनकाउंटर में घायल किया गया था, जिसके बाद जेडीयू नेता अभी संजय झा ने एक मैसेज दिया कि जो करेगा वो जाएगा। गवर्नमेंट अब क्रिमिनल पर डायरेक्ट एक्शन मोड में दिख रही है। जिस तरह से इनकाउंटर सामने आ रहे हैं, क्या लग रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी जब से सीएम बने हैं ये तीसरा इनकाउंटर था। नहीं, ठीक है। देखिए, इनकाउंटर जैसी चीजें राजनीति में योगी मॉडल की बात की जाती है और ये सजा सुनाने का फैसला कोर्ट का है, पुलिस नहीं तय करती है। लेकिन हाँ, कभी कभी पुलिस कहती है कि हमने अपने रक्षार्थ गोली चलानी पड़ी और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन सत्ता का संचालन कभी कभी आयरन हैंडेड किया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो खराब हो ही गई है ना बिहार में। और लॉ एंड ऑर्डर जो भागलपुर के ये में अभियुक्त थे रामधनी यादव, वो तो सर काट करके लेकर के चले गए थे खुद। तो वो कोई साधु महात्मा तो थे नहीं। ठीक है, वो जहां से भी उनका जुड़ाव हो। मैं मानता हूं कि कभी कभी खौफ का वातावरण होना चाहिए अपराधियों, और अपराधियों को भी लगे कि अब चीजें बहुत स्मूथली नहीं तय किया जा रहा है, अब निर्णय लिया जाएगा और फिर हमें ठिकाने लगा दिया जाएगा। तो कभी कभी ऐसा निर्णय लिया जाता है। हालांकि विपक्ष इसके लिए हमलावर होगा, कहेगा कि ये तो योगी मॉडल है, इनकाउंटर हो गया। चूंकि इनकाउंटर वर्ड ही कहीं से संवैधानिक नहीं है, या किसी का इनकाउंटर कर दीजिएगा। तो उस स्थिति में मैं मानता हूं कि ठीक है, एक उसकी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में कभी कभी निर्णय इस तरह के लेने पड़ते हैं कि हाँ, हमने कोशिश किया नियंत्रित करने का, नहीं नियंत्रित हुए, बल्कि उन्होंने हम पर ही फायरिंग शुरू कर दी, हमको रक्षार्थ गोली चलानी पड़ी और जिसकी वजह से ये हो गया। तो देखते हैं, सिवान की घटना बता रही हैं, बिल्कुल सही बात है। भागलपुर की घटना हम लोगों ने देखी। अपराधियों को कभी भी जो सत्ता होती है वो मैसेज कर देती है एक दो सिंबॉलिक तरीके से। और संजय झा का बयान तो आज खुल करके ही आ गया कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करेंगे और चाहेंगे कि हम बिहार को बदनाम करें, तो हम बदनाम नहीं होने देंगे, आप उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। तो एक तरह का संकेत है, और ये संकेत एक खौफ, एक दहशत पैदा करने के लिए कभी कभी जरूरी भी होता है। इसलिए जरूरी होता है कि अपराधी जब सत्ता का हस्तांतरण होता है, व्यवस्था बदलती है, उस ट्रांजिशन पीरियड का फायदा उठाने लगते हैं। अब क्या है, अब तो हम राजनीतिक फायदा ले लेंगे और हम बच जाएंगे। लेकिन जब सरकार इस तरह का कठोर निर्णय लेती है कि अगर आप अपराधी हैं तो अपराध की सजा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, वो सजा तो कोर्ट ही देगी, लेकिन अगर आप गोली चलाएंगे किसी पर तो आत्मरक्षार्थ अगर गोली आप पर भी चलेगी तो आप भी इससे बच नहीं सकते। देखते हैं क्या ये जो मॉडल है, इस मॉडल के द्वारा कानून पर कहां तक, लॉ एंड ऑर्डर पर कहां तक सम्राट चौधरी जी नियंत्रण रख पाते हैं। हाँ, एक जानकारी मेरी अपनी है कि पुलिस पदाधिकारियों को उन्होंने कहा है कि आप अपने तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को देखिए, कोई राजनीतिक आपके ऊपर अंकुश नहीं रहेगा, राजनीतिक दबाव नहीं रहेगा, और आप उस राजनीतिक दबाव से बाहर निकल करके सीधे निर्णय लीजिए ताकि किसी भी तरह की बदनामी हमारी सरकार की ना हो। मैं मानता हूं कि उसी की एक कड़ी है, होना भी चाहिए, एक खौफ तो होना चाहिए। अगर अपराधियों में खौफ नहीं होगा तब तो फिर वो अपना तांडव मचाना शुरू कर दें, और वो तांडव का ही दृश्य था। भागलपुर की घटना तो इतनी दर्दनाक घटना है, कोई अधिकारी कैसे काम कर पाएगा जब इस तरह की स्थिति बनेगी। तो मैं मानता हूं कि खौफ हो अपराधियों में, लेकिन उसका माध्यम या उसके लिए शब्द इनकाउंटर ना हो। हाँ, ठीक है, आपने निर्णय लिया,
एक उनकी हत्या हो गई। उसके बाद भी वो भी उस तरह से स्थिति में थे, पुलिस अरेस्ट करने गई, फायरिंग करने लगे, फिर गोली चली दोनों तरफ से, उसमें उनकी हत्या हो गई। लेकिन कोई मॉडल और कोई ट्रेंड के माध्यम से आप बहुत दिन तक लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो एक संकेत आपने दे दिया है, बाकी आप पुलिस को सक्रिय कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा अरेस्टिंग हो, जेल के अंदर हो और कोर्ट उनको सजा सुनाए।